हरे कृष्णा। जो इंसिडेंट मैं आपको महाभारत का बताने वाली हूँ वो ये चीज़ क्लियरली प्रूव करता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और उनके लिए कोई भी रिस्क भी उठाने को तैयार है। तो ये स्टोरी महाभारत की है। तो महाभारत का जो वॉर था वो पूरे 18 दिन चला, बट उसमें का जो 12th डे था उसमें सबसे ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था। तो जो महाभारत की वॉर हुई थी वो कौरवों और पांडवों के साइड हुई थी। और उस दिन जो 12th डे था उस पर दुर्योधन ने अपनी एलिफेंट आर्मी को उतारा था मैदान में। और एलिफेंट आर्मी में सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट थे वो बागदत्ता थे। अगर बागदत्ता की थोड़ी हिस्ट्री जाने तो हमें पता चलता है कि जो नरकासुर था उनके बेटे का नाम ही बागदत्ता था। और बागदत्ता के पास एक एलिफेंट था जिसका नाम था सुप्रतिका। जो सुप्रतिका था वो एक्चुअल में अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनको ब्लेसिंग्स मिला था कि वो एक एलिफेंट बनेंगे। और जो सुप्रतिका एलिफेंट था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिले थे। तो सुप्रतिका एलिफेंट को ये न्यूज़ मिला था कि उन्हें भीमा को मारना है। तो सुप्रतिका एलिफेंट ने भीमा को पकड़ा था और उनसे लड़ाई भी कर रहा था। और हम ये चीज़ जानते हैं कि जो भीमा है उसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है। और ऑफकोर्स भीमा जो थे वो सुप्रतिका एलिफेंट को बाद में मार देते हैं। बट जो बागदत्ता थे उन्हें अर्जुन को मारना था। और अर्जुन को मारने के लिए उनने वैष्णवास्त्र को छोड़ा था। और वैष्णवास्त्र जो है वो कोई साधारण अस्त्र नहीं है, ये साक्षात विष्णु जी का अस्त्र है जो उनने दिया था। और इसका कोई भी काउंटरैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो हम उसके अगेंस्ट ब्रह्मास्त्र को छोड़ सकते हैं, बट वैष्णवास्त्र के अगेंस्ट कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं है जो उसको काउंटरैक्ट कर सकता है। जो वैष्णवास्त्र था वो एक्चुअल में बागदत्ता को मिला कैसे था इसकी भी एक स्टोरी। भूदेवी थी जो बहुत बड़ी डिवोटी थी विष्णु जी की, और उन्हें प्लीज़ किया था विष्णु जी को। और साक्षात विष्णु जी उनके सामने आए थे और उन्हें बोला था कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वो आपको दूंगा। तो भूदेवी ने ये मांगा था कि उनको एक वैष्णवास्त्र चाहिए, और भूदेवी के पास ही वैष्णवास्त्र था। और उनने अपना वैष्णवास्त्र अपने बेटे नरकासुर को दिया था। और नरकासुर की मौत के बाद जो वैष्णवास्त्र था वो बागदत्ता के पास गया, और यही वैष्णवास्त्र उनने अर्जुन को मारा था। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका ही वैष्णवास्त्र अप्रोच कर रहा है अर्जुन को, तभी उनने किया क्या, वो खुद साक्षात अर्जुन के सामने खड़े हो गए थे, और ताकि वो अर्जुन को बचा पाए वैष्णवास्त्र से। और जब वो वैष्णवास्त्र श्री कृष्ण को छूता है तब वो उनके लिए एक गार्लैंड बन जाता है, यानी एक फूलों का हार बन जाता है उनके लिए। हम ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि श्री कृष्णा अपने ही डिवोटी को बचाने के लिए खुद सामने खड़े हुए थे वैष्णवास्त्र के। वो ना ही साइड पे खड़े थे और सोच रहे थे कि वैष्णवास्त्र है वो साक्षात विष्णु जी, वो खुद उनके पास अपने आप आ ही सकता है, बट वो खुद ये चीज़ प्रूव करने के लिए खड़े हो गए अपने भक्त के सामने कि जब तक वो है उनकी डिवोटी को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये थी कहानी जो प्रूव करती है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण।